छाया बनकर ही रहती मेरी थोड़ी मजबूरी। अरे ग्राम भितरियापुर में हमको जाना बहुत जरूरी। कल से कथा प्रारंभ होगी। ग्राम भितरियापुर में सिद्धरपुर रामपुर के पास में पड़ता है। और जो भी भक्तगण कथा श्रवण करना चाहें तो आ सकते हैं। सभी भक्तों से कहना है अरे सब कुछ पास हमारे है फिर भी किस्मत की अरे सब कुछ पास हमारे हैं फिर भी किस्मत की अरे पिताजी मेरे साथ चलेंगे याद रहती रोती। भगवान की कृपा से जिस लायक है भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन एक चीज नहीं है महाराज। सिर्फ एक चीज नहीं है जिसने मुझे संसार दिखाया है, जिसने हमें इस दुनिया में ला करके खड़ा कर दिया है, वही इंसान नहीं है महाराज। मेरे पिताजी नहीं है, संसार को छोड़ करके चले गए हैं। आज जब भी मैं मंच के ऊपर जाती हूँ फिर भी, मंच के नीचे उतरती हूँ फिर भी हर पल मुझे पिताजी की याद सताती है। क्योंकि एक पिता का होना बहुत जरूरी होता है। जिनकी पिता नहीं है उनसे पूछो महाराज, जिनसे पूछो जिनके पिता नहीं है, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, क्या महत्व होता है माता और पिता ना होने का, क्या कारण हो जाता है, कैसी हालत बन जाती है। और सब कुछ पास हमारे फिर भी किस्मत की खोज। अरे पिताजी मेरे साथ छोड़ गए याद रहती रोती। और महाराज यहाँ पर हमारे परीक्षित महाराज ने एक पिता के समान फर्ज निभाया है, पिता का प्यार दिया है। सभी चाचाओं ने बेटी जैसा लाड दुलार दिया है, सभी ने पिता जैसा प्यार किया है। इसलिए मुझे यहाँ पर बिल्कुल याद नहीं आई है। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि हम बहुत अच्छी जगह पर हैं, कुछ मेरे साथ हुआ ही ना हो, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ से जब घर जाऊंगी तो महाराज बहुत गलत लगता है। घर में जाकर के हमेशा हर पल याद आती है। जब घर जाऊंगी, जब घर जाऊंगी मैया पापा से कहूँगी, जब घर
भाभी जी से क्षमा चाहूंगी। अगर कोई भी गलती बन गई हो तो हाथ जोड़ करके क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि गलती अक्सर ज्यादा बोलता है उसी से हो जाती है। तो कोई भी गलती बनी हो तो क्षमा करना, यही व्यास व्यक्त से क्षमा मांगूंगी, याचना करूंगी सभी से। अपनी बेटी बहन समझ करके क्षमा कर दे। निवेदन करूंगी सभी भक्तों से, हमें भूल जाना, क्योंकि हम तो एक तुच्छ जीव के समान हैं। लेकिन एक विनय करूंगी सभी भक्तों से, भाभी से कहना है भाभी, साथ ही साथ ये हमारे परम जमाने बड़े भ्राता जो नाम पर संगति कर रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, ये जिला कन्नौज के रहने वाले हैं और उनका ग्राम पड़ता है माछो। विकास भाई जी जिन्होंने बहुत सुंदर ढोलक बजा करके सभी का मन मोह लिया, और सभी का ही नहीं, हमें बहुत अच्छी ढोलक बजाते हमारे भैया। और साथ ही साथ हमारे परम जमाने बड़े भ्राता आचार्य जी, बड़े भ्राता मुलायम शास्त्री आचार्य जी भैया जी,
जिन्होंने 7 दिन तक पूजन करवाया, हवन करवाया और साथ ही साथ में कथा भी बोली। इन भाई की भी सदा आभारी रहूंगी महाराज, क्योंकि इतना इन्होंने कार्य संभाला है। हर कोई नहीं हर काम कर सकता है। कथा भी कही और पूजन भी करवाया, हवन भी करवाया। बहुत कार्य हमारे भाई ने संभाला है। इसके लिए अपने भाई से क्षमा मांगती हूँ। जो भी महाराज सदा आभारी रहूंगी। और साथ ही साथ हमारे परम जमाने बड़े भ्राता सोनू यादव भैया, जो माधव तुलसीपुरवा के रहने वाले हैं, जो चिमटा पे संगति कर रहे हैं। बड़ा सुंदर